नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि रामपुर के पास ज्यूरी में पहाड़ गिरा है, जहां पर पहाड़ का ही एक हिस्सा जो है वो टूट कर गिरा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शिमला से ये खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रामपुर के पास ज्यूरी में पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया है। NH5 का एक हिस्सा भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है। तो पिछले कई दिनों से पहाड़ गिरने से बता दें कि पत्थर गिर रहे थे। इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई है, NH5 का एक हिस्सा भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है। बड़ी और अहम खबर शिमला से हम आपको बता रहे हैं, पिछले कई दिनों से पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे थे और इसी बीच ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर आपको बता दें कि पहाड़ का एक हिस्सा भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है। पिछले कई दिनों से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी। तो शिमला से बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अक्षत लाइव पर जुड़ चुके हैं। लाइव अक्षत, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, अभी तक क्या कुछ इस पूरे मामले पर अपडेट सामने आई है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बताना चाहूंगा NH5 जो ज्यूरी के पास पड़ता है, ये किन्नौर और शिमला का बॉर्डर है, डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर पड़ता है। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से भूस्खलन के लगातार कई मामले सामने आ रहे थे। इससे पहले सांगला में एक मामला हो चुका था, जहाँ पे 9 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। उसके बाद आपका निगलूसराय में एक पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया। उसके बाद पोंटा साहिब में एक ऐसा ही मामला सामने आया था। लेकिन अब ये 5वां मामला लगातार शिमला में ही सामने आया है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार जो इनलीगल माइनिंग हो रही है, जिसके कारण पेड़ों का लगातार कटान हो रहा है, जिसके कारण ये जो पहाड़ सरकने की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल अभी तक जो जानकारी मिल रही है इस मामले में, अभी तक किसी तरह का कोई नुकसान की घटना सामने नहीं आई है और ना ही किसी जानमाल का नुकसान हुआ है। फिलहाल जानकारी यही है जी। तो जो रामपुर के पास ये ज्यूरी में पहाड़ का एक हिस्सा टूटा है, तो कितनी तादाद में वहां पे उस वक्त आवाजाही थी या नहीं थी, इस पर अभी तक क्या कुछ अपडेट सामने आई है अक्षत? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस समय जो NH5 है, जो कि किन्नौर को यानी कि रिकांगपिओ होता हुआ चाइना बॉर्डर को शिमला से जोड़ता है, उसको उसकी आवाजाही बिल्कुल बंद है। इस समय BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और स्थानीय PWD पब्लिक रोड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है, इसकी जो देख रेख करता है, वहां पे प्रशासन पहुंचकर इसकी सफाई अभियान कर रहा है। वहां पे कुछ जो सड़क को साफ करने वाली मशीनें होती है वहां पे लगाई गई हैं और लगातार वहां पे जो पत्थर गिरने की घटना है वो सामने आ रही है, जिसके कारण ऑपरेशन रोकना पड़ रहा है बीच बीच में। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सूत्रों के हवाले से, हमारे सूत्रों के हवाले से मिल रही है और एडमिनिस्ट्रेशन से जो मैंने बात की थी आज सुबह, उसके हिसाब से 3 से 4 घंटे में इस रोड को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा फिलहाल। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जो रोड है वहां पे जो पत्थर गिरे हैं, वो पत्थर गिरने से कोई रोड को नुकसान तो नहीं हुआ है, रोड का कोई हिस्सा ना टूट गया होगा। रोड का कोई हिस्सा टूट गया होगा तो फिर ये कहना मुश्किल है कि आगे कितने दिनों में ये रोड क्लियर हो पाएगा। जी बिल्कुल जी, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं और आपने जैसा कि बताया कि रास्ता बंद के, क्या कोई और रास्ता वहां पे वहां के लिए आने जाने वालों के लिए, राहगीरों के लिए खोला गया है? देखिए फिलहाल तो अभी तक ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं है, लेकिन एक रास्ता बीच से है जो कि स्टेट हाईवे 35 जो कि स्थानीय राज्य मार्ग है, उसको खोलने की तैयारी शायद प्रशासन कर सकता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी मिली नहीं है। लेकिन आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, लगातार कई जगह से पहाड़ियां दरक रही हैं, जिसके कारण हो सकता है स्थानीय मार्ग भी कई जगह से खराब होते हैं। तो इन मार्गों पे भी लगातार ये खतरा बना रहता है कि कहीं कुछ ऐसी घटना ना घट जाए। इसको देखते हुए प्रशासन अब क्या फैसला लेता है, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। पिछले कई दिनों से पहाड़ गिरने की घटनाएं लगातार अक्सर सामने आती रही हैं और एक बार फिर से ऐसी घटना देखने को मिली है। तो इसको लेकर आने वाले समय में प्रशासन ने क्या कुछ निर्देश जारी किया है वहां के प्रशासन ने अक्षत? तो फिलहाल फिलहाल देखिए बिल्कुल जो जानकारी मिली थी उस हिसाब से जो स्थानीय CM हैं जयराम ठाकुर जी, उन्होंने स्पेशल मीटिंग PWD और BRO के साथ की थी। जी तो वहां से जो जानकारी निकल के सामने आई थी कि फिलहाल इनलीगल माइनिंग को रोकने और जो ये गलत तरीके से पेड़ों का कटान होता है, जिसके कारण पहाड़ियां लगातार दरकती हैं, तो उस चीज को रोकने की तैयारी है। इस पर कड़ी मतलब गाज गिराई जा सकती है। लेकिन मुख्य चीज ये है कि ये चीज आज की जाती है तो आने वाले समय में कब तक इसको रोका जा सकता है, वो एक दिन का काम नहीं है, ये सभी जानते हैं। तो उस हिसाब से अभी अब ये देखना होगा कि प्रशासन क्या फैसला लेता है। हालांकि 5 मामले हो चुके हैं,
हिमाचल के लिए चिंता का विषय है। जी बिल्कुल। जी, अक्षत, लगातार जो मतलब भूस्खलन हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? भूस्खलन देखिए 2 कारणों से होता है। एक तो जी, पहाड़ों पे अवैध कटान या फिर इल्लीगल माइनिंग, या फिर आपको बता दें कि जो शिमला का क्षेत्र है, शिमला और नाथपा झाकड़ी को जो जोड़ता है, आपको जी, पता होगा पंडोह में सबसे बड़ा उसका डैम बना हुआ है सतलुज नदी के ऊपर और ब्यास नदी के ऊपर, जहाँ जी, पे 2 नदियाँ मिलती हैं। जैसे कि आपका शिमला से आगे, किन्नौर से आगे आपका पारछू झील है, जो कि तिब्बत में पड़ती है, जहाँ से सतलुज शुरू होती है, और सतलुज के आगे कई प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। तो पहाड़ियों जी, को नीचे से जब काटा जाता है, कई जी, जगहों से काटा जाता है उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए, तो प्रोजेक्ट्स जी, जो हैं, जिसकी वजह से जो ऊपर का पत्थर या मिट्टी होती है, वो नीचे आना शुरू हो जाती है, जिससे पहाड़ दरकने का मुख्य कारण बनता है। फिलहाल हम ये कह जी, सकते हैं, देखिए प्रोजेक्ट जरूरी भी है, क्योंकि लाइट्स के जितना भी नॉर्थ इंडिया को जाता है, वो हिमाचल से और इन क्षेत्रों से ही जाता है। लेकिन जी, जिन इसकी वजह से जो सुरंगें बनती हैं, जिससे ऊपर की धरती बिल्कुल खोखली हो जाती है और जी, पहाड़ दरकना लगातार शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल। जी। तो इसको लेकर जो वहाँ के विभाग है, वहाँ के लोग हैं, तो इसको लेकर कई बार ये हादसे हो रहे हैं और आने वाले दिन में भी हादसे हो सकते हैं। इसको लेकर वहाँ की प्रशासन ने क्या कोई सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात किए हैं? बिल्कुल, प्रशासन ने बिल्कुल फिलहाल एनडीआरएफ की जो टीमें हैं लोकल, वहाँ जी, की उसको स्टैंड बाय पे रख दिया है पहले से। ठीक है जी, जी, कोई भी ऐसा हादसा होता है, वहाँ पे एनडीआरएफ और लोकल प्रशासन को सीधे आदेश होते हैं कि आप जाइए और इसको रेस्क्यू कीजिए। लेकिन मेन चीज़ है कि जब तक इन चीज़ों को रोका नहीं जाएगा, या फिर भूस्खलन को रोका, क्योंकि कुदरती मार होती है, हम कुदरत से जितना खिलवाड़ करते हैं, उतना कुदरत हम हमारे साथ इसको नुकसान पहुँचाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, दिक्कत की बात ये है कि अभी तक प्रशासन ने इतना रखा है कि जो किन्नौर और मंडी क्षेत्र हैं, जो कि दुर्गम क्षेत्र हैं यहाँ के, उन जी, क्षेत्रों के लिए फिलहाल एनडीआरएफ और जो रेस्क्यू पोजीशन दल होते हैं, उनको स्टैंड बाय पे रखा हुआ है। जैसे कोई ऐसा मामला होता है, एकदम से रेस्क्यू टीमें जो हैं, वो यहाँ पे पहुंच जाती हैं और उसको रेस्क्यू करना शुरू कर देती हैं। जी बिल्कुल। जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं और अभी अगर हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरीके से और तस्वीरें सामने आए, तो इसको लेकर जो रास्ते हैं उन्हें अचानक से, जैसे कि अभी आपने बताया कि NH5 को बंद कर दिया गया है, जहां पे ये हादसा हुआ है, जहां पे जो जो हिम भूस्खलन हुआ है एक हिस्सा, तो पहाड़ गिरने की वजह से उस रोड को मतलब उस रोड को बंद कर दिया गया है। तो अगर आने वाले समय में कहीं और होता है तो उसके लिए प्रशासन कितना तैयार है वहां का? देखिए प्रशासन लगातार, जैसे दुर्गम क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ पे लगातार मीटिंग्स वगैरह करते हैं। पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट होता है, वो मीटिंग्स करते हैं और उन मीटिंग्स में ये तय करते हैं कि अगर इस जी, क्षेत्र को ज्यादा खतरा है और इस क्षेत्र में आवाजाही ज्यादा है और खतरा जी, ज्यादा है, तो इसको बंद करके इसके बदले जो उसका अल्टरनेट होता है, वहां पे उसको ले लिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन अल्टरनेट क्षेत्रों में भी पहाड़ गिरने की समस्या आ जाती है, क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों में जो भी रास्ता निकलेगा, पहाड़ से होकर ही निकलेगा। तो उस जी, चीज को ये कहा नहीं जा सकता कि कहाँ पे कब पहाड़ गिरने की समस्या पैदा हो जाए या एक दुर्घटना हो जाए। फिलहाल कुछ ऐसे रास्ते हैं जिन्हें अल्टरनेट के तौर पर हिमाचल सरकार ने रखा हुआ है, लेकिन मुख्य बात यह है कि किसका यूज कब करना है, ये तभी उसका फैसला लिया जा सकता है अगर ऐसा घटना सामने आती है। जी बिल्कुल। अक्षता, जो अभी हाल की घटना है तो इसमें अभी तक कुछ अपडेट सामने आई हो, या फिर जो पहाड़ गिरा तो उस वक्त कोई गाड़ी जा रही हो या फिर कोई हादसा हुआ हो? जी, देखिए जो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन शिमला में बात हुई थी और उसके अलावा जी, एसडीएम ज्यूरी से बात हुई थी, उनके अनुसार अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है सामने। उस टाइम कोई ऐसी आवाजाही नहीं थी, ना ही कोई गाड़ी थी जो उस जी, पे कुछ गिरा हो। फिलहाल जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पहाड़ गिरा है, जिसके कारण एनएच 5 जो है इस समय टोटली बंद हो चुका है। यानी कि जो मुख्य रास्ता बीआरओ की टीमों को, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को आईटीबीपी, यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस को जो सहायता जाती है जी, रिकांगपियो से होते हुए चाइना बॉर्डर तक, वो रास्ता जी, इस समय बिल्कुल बंद है। तो उसके लिए बीआरओ की टीमें और जो रेस्क्यू दल है, वो लगे हुए हैं उसको खोलने के लिए। पीडब्ल्यूडी जोरों शोरों से लगा हुआ है और जी, कोशिश है कि इसको जल्दी से जल्दी खोल दिया जाए, क्योंकि मामला कहीं से कहीं देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ होता है। जी बिल्कुल। जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अक्षत। जिस तरीके से आपको बता दें कि हमारे संवाददाता अक्षत ने वहाँ के इस बारे में बताया कि हालांकि अभी तक का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन NH5 को बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। दिस इज नमस्कार।